धनबाद की रहने वाली भारती अपने आशिक विजय से बेइंतहा प्यार करती थी। पिछले 4 सालों से उसके प्यार में थी। जब प्यार परवान चढ़ा तो परिवार से बगावत करके प्रेमिका से पत्नी बन गई और हमेशा के लिए विजय की हमसफर बन गई। लेकिन प्यार के दुश्मनों को ये खुशी रास नहीं आई। मौका मिलते ही भारती की मोहब्बत को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी खबर सुनते ही भारती पागल हो गई और कहने लगी कि मेरी वजह से विजय की जान गई है। क्या है लव मैरिज और खौफनाक द एंड की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रेम विवाह का खौफनाक अंत, मोहब्बत के दुश्मनों ने रची साजिश, प्रेमी से पति बने विजय की मिली लाश। सब मेरा गलती है, बस मेरी वजह से उसका जान चल गया। हम और नहीं जी पाएंगे अब। सही सुना आपने। जिस विजय ठाकुर नाम के युवक की हत्या हुई, उसकी हत्या की वजह कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी खुद, जो चीख चीख कर कह रही है कि मेरी वजह से मेरे पति की हत्या हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई पत्नी अपने पति की मौत की वजह कैसे बन सकती है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कत्ल की खौफनाक कहानी को समझ लीजिए, जिसे लेकर कोहराम मचा हुआ है। दरअसल 23 नवंबर की देर शाम धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के भेलाटाड़ सरकारी स्कूल के पास एक युवक की खून से लथपथ लाश मिली थी, जिसे देखकर राहगीरों ने बरवा अड्डा थाना की पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस पूरे दलबल के साथ मौके वारदात पर पहुंच गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि एक युवक खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। उसके बाद पुलिस ने आनन फानन में उसे अस्पताल में इस उम्मीद के साथ पहुंचाया कि कहीं सांसें बची हो, लेकिन अफसोस कि अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इतने में परिजनों को भी हत्या की खबर मिल गई, जिसे सुनने के बाद परिजन सीधे अस्पताल पहुंच गए, जिसके बाद मृतक युवक की पहचान विजय ठाकुर के रूप में हुई, जो बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के भेलाटाड़ इलाके में अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था। उसके बाद पुलिस हत्या के पीछे की वजह को तलाशने लगी और परिजनों से पूछताछ करने लगी। तो मृतक विजय की मां ने अपनी बेटे की हत्या का इल्जाम अपनी बहू के मायके वालों पर लगाते हुए कहा कि विजय के ससुराल वालों ने ही हत्या की साजिश रची। तो मां को धमकी दिया था कि लड़का का आप संभालिए, नहीं तो इसका मृत्यु मौत इसको देख के लाश ले जाना पड़ेगा यहाँ से। किस लिए धमकी दिया गया था? धमकी उसका मां दी थी। किस लिए दिया गया था? लड़का और लड़की दोनों प्रेम करता था ना, इसीलिए। वहीं मृतक विजय की पत्नी भी चीख चीख कर कह रही है कि मेरी वजह से मेरे पति की जान गई। सब मेरा गलती है, बस मेरी वजह से उसका जान चल गया। हम और नहीं जी पाएंगे। सुन लिया आपने। अब आपको बताते हैं कि मृतक विजय की मां क्यों बहू के परिवार वालों पर हत्या का आरोप लगा रही है और पत्नी अपने पति की मौत की वजह खुद को बता रही है, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। 4 साल पहले, वो साल था 2018। इसी साल गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना इलाके के चपकुआडीह के रहने वाले मृतक विजय ठाकुर और धनबाद जिले की रहने वाली भारती की मुलाकात धनबाद के किसी मॉल में काम करने के दौरान हुई। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे के दिल में समा गए। उसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करने के बहाने ढूंढने लगे। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, जो आगे चलकर दोस्ती में बदल गई और दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। उसके बाद दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से फोन पर प्यार भरी बातें करने लगे, एक दूसरे से मिलने लगे और प्यार को परवान देने लगे। ये सिलसिला 2021 तक चला। इसी बीच लड़की के परिजनों को भारती की मोहब्बत की भनक लग गई। परिजनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। भारती को समझाया बुझाया, लेकिन मोहब्बत की दीवानी भारती पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो तो विजय से बेपनाह प्यार करती थी। विजय भी भारती को दिलो जान से चाहता था। जब प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया, जिसके बाद विजय ने अपनी मां को प्रेम प्रसंग के बारे में बताया और शादी के लिए मना लिया। बेटे की खुशी के लिए विजय की मां उर्मिला देवी तैयार हो गई। फिर भारती ने परिवार से बगावत करके विजय से शादी कर ली और प्रेमिका से पत्नी बन गई। उसके बाद दोनों विजय के पैतृक गाँव गिरिडीह चले गए, जहाँ कुछ महीने रहने के बाद भारती ये कहकर विजय को लेकर धनबाद आ गई कि दोनों साथ रहेंगे। विजय भी काम के साथ साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेगा। उसके बाद 20 नवंबर को दोनों धनबाद आ गए।
और किराए के मकान में रहने लगे। लेकिन उसके 3 दिन बाद ही 23 नवंबर को देर शाम विजय की खून से लथपथ लाश मिली। 18 से बात चलते चलते 21 में शादी किया। 21 में शादी किया था। हाँ। उसके बाद कुछ बीच में लोग नोकझोंक होते रहता कुछ क्या? नहीं। हमारे घर में 1 महीना शादी के बाद कहाँ रहता था दोनों? यहाँ हमारा घर में रही है। 1-1.5 महीना मेरा घर में रही, उसके बाद आई है। रविवार को आई है, अब तारीख हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन लड़की क्या करती है? प्रभात मॉल है ना, वहाँ पर काम करती है लड़की। अच्छा, पुलिस क्या बोला इसमें? मैक्स कंपनी है ना, वहाँ पर लड़की काम करती है। तो बोला कि हम परीक्षा भी देंगे और अपना काम भी करेंगे, तो चलिए हम लड़का को भी वहीं काम अपना लगा देंगे। तो हम बोले जब मेरा बेटा राजी है उससे, तो हम लोग काहे उसमें बाधा दें, इसलिए हम लोग भेज दिए। हाँ, अब भेज दिए थी तो नहीं बोले कि एतवार को जाइएगा और बुध को उसको मर्डर हो जाएगा। और क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग बोलते थे कि ठीक है तुम जहाँ रहो खुश रहो। ये भी आरोप है कि लव मैरिज किया था, इसीलिए आप लड़का को मानते नहीं थे। मानते क्या, हम बोलते थे कि ठीक है, देखिए हम लोग समाज का आदमी थोड़ा है, तो थोड़ा हम लोग मानते हैं ये सब, इसीलिए तुम जहाँ रहो खुश रहो। आप लोग के ऊपर आरोप है कि जान से मारने का ही धमकी दिया गया है लड़के को। क्यों हम धमकी देंगे? आज 4 साल से इसका साथ दोस्ती है, फ्रेंडशिप, तो हम आज तक मारने रहते तो मारते नहीं। इस खौफनाक वारदात के बाद मृतक विजय की मां उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रही है और कह रही है कि प्रेम विवाह करने की वजह से लड़की के परिजनों ने हत्या की साजिश रची, जबकि लड़की की मां कह रही है कि हम प्रेम विवाह का विरोध जरूर करते थे, लेकिन हत्या की साजिश हम लोगों ने नहीं रची। लेकिन पुलिस ने इस हत्या की वारदात के बाद प्रेमिका से पत्नी बनी भारती के चाचा को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू कर दिया है, जबकि भारती का भाई फरार है, जिसे हिरासत में लेने के लिए पुलिस खाक छान रही है और जल्द खुलासे का दावा कर रही है। छानबीन कर रहे हैं, जो भी इस घटना में संलिप्त है उनको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये है कि भारती अपने पति की मौत की वजह कैसे बनी? क्या लव मैरिज की वजह से विजय की जान गई? क्या प्यार के दुश्मनों ने हत्या की साजिश रची है? अगर नहीं तो विजय की हत्या के पीछे का सच क्या है? हमारा बेटा का इंसान, हम लोग माँ बाप तड़प के मर जाएंगे बाबू, कुछ भी इंसाफ हम लोग को दीजिए। एक बेटा पालने में कितना लगता है, पढ़ाए लिखाए, तो क्या करें हम लोग, बोलिए। फिलहाल पुलिस इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है, भारती के चाचा से पूछताछ कर रही है, साथ ही हर एक एंगल से हत्या की जांच चल रही है ताकि कातिलों तक पहुंचा जा सके। लेकिन अब तक की जांच में पुलिस के हाथ खाली है। भारती के चाचा को हिरासत में जरूर लिया गया है, लेकिन खुलकर वो कुछ नहीं बोल पा रहा है, जबकि परिजन प्रेम प्रसंग और लव मैरिज के लफड़े में हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस हत्या की इस गुत्थी को कब तक सुलझाती है और सच से कब रूबरू कराती है। लेकिन जिस तरह से प्रेमिका से पत्नी बनी भारती अपने पति की मौत की वजह खुद को बता रही है, उससे तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि प्यार के दुश्मनों ने लव मैरिज की सजा मौत दी है। इंतजार है खुलासे का, जो कत्ल के पीछे का राज खोलेगा। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जड़, जोरू और जमीन, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसे पाने की जिद हमेशा इंसान को अपराध की राह पर लाकर खड़ा कर देती है। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लखीसराय में कुछ ऐसा ही हुआ है। जिस बेटे को पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, सही गलत का फर्क समझाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी बेटे ने बाप की सुपारी दे दी, वो भी जमीन के चंद टुकड़ों के लिए। क्या है कातिल बेटे की खौफनाक कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। मनोज विश्वकर्मा हत्याकांड का पर्दाफाश। जमीन के लिए बेटा शिवम बना शैतान। कत्ल की 14 दिन बाद कातिल बेनकाब। तारीख 8 नवंबर 2022। यही वो तारीख है जिस दिन लखीसराय जिले के कवैया थाना क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित पावर सब स्टेशन के पास
मनोज विश्वकर्मा की बेखौफ बदमाशों ने उस वक्त पीट कर हत्या कर दी जब वो सुबह सवेरे घर से टहलने के लिए बाहर निकला था और उसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने लोहे की रॉड और हथौड़े से हमला कर पीट कर जान ले ली और फरार हो गए थे। जब परिजनों को खबर मिली तो घर वाले आनन फानन में मौके पर पहुंचे और जख्मी मनोज विश्वकर्मा को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान मनोज विश्वकर्मा की मौत हो गई। उसके बाद मृतक के बेटे शिवम ने कवैया थाने पहुंचकर अज्ञात लोगों को आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज कराई, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। शुरुआती दौर में ये केस बिल्कुल ब्लाइंड था, क्योंकि मृतक के बेटे ने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया था, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस जांच की दिशा को आगे बढ़ा रही थी। जैसे जैसे तफ्तीश की दिशा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पुलिस साजिशकर्ता और कातिलों के करीब पहुंच रही थी। इस दौरान पुलिस ने टेक्निकल सेल की भी मदद ली। 14 दिनों बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो हैरान रह गई। उसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही साथ साजिशकर्ता को भी धर दबोचा। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में दिख रहे यही वो 5 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें रोशन कुमार, विकास कुमार, ऋषि कुमार, बबलू रविदास और शिवम कुमार शामिल हैं। उसके बाद पुलिस ने 5 से पूछताछ शुरू की तो सभी ने हत्या के पीछे के सारे राज उगल दिए, जिसे जानकर पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए। इन लोगों के द्वारा तकनीकी साक्ष्य के आधार पे और साथ ही वादी मतलब मृतक के पुत्र के द्वारा संदेहास्पद बयान की समीक्षा के बाद ये पता चला कि उसके पुत्र ने ही उसकी हत्या करवाई अपने पिता की, और उस अनुसंधान में ये चीज़ पता चला कि हिल्सा से 4 अपराधकर्मी को इन्होंने पैसा देकर, सुपारी देकर यह हत्या करवाई। सुन लिया आपने, हैरान करने वाला ये वो ही सच था। मनोज विश्वकर्मा की कत्ल की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेटे ने ही खुद रची थी। उस बेटे ने जिसे मनोज विश्वकर्मा ने पाल पोस कर बड़ा किया था, उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, सही गलत का फर्क समझाया था, उसी बेटे ने अपने पिता की मौत की सुपारी 45,000 दी। इस वक्त से 4 अपराधियों को पिता की हत्या के लिए हायर किया। पैसे मिलते ही चारों अपराधी ट्रेन पकड़कर लखीसराय पहुंच गए और चारों सुबह होने का इंतजार करने लगे। 8 नवंबर की सुबह हर रोज की तरह मनोज विश्वकर्मा अपने साथी राजेश के साथ टहलने के लिए निकले, जहां पहले से चारों अपराधी घात लगाकर बैठे थे। इधर फोन पर मृतक मनोज का बेटा शिवम लाइनर की भूमिका अदा कर रहा था और अपने पिता की पल पल की खबरें दे रहा था। जैसे ही वो मौकाए वारदात वाली जगह पर पहुंचा, वैसे ही अपराधियों ने हमला बोल दिया और चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर राजेश ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया, जहां से वो अपनी जान बचाकर सीधे थाने पहुंच गया। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक चारों अपराधी मौके से भाग निकले। उसके बाद मनोज विश्वकर्मा को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी सांसें थम गई। उसके बाद मृतक के बेटे शिवम ने अनजान बनकर अपनी साजिश पर पर्दा डालने के लिए थाने पहुंचकर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, लेकिन पुलिस के सामने उसकी चालाकी काम नहीं आई। 14 दिनों बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए बेटे शिवम समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी, जिसके बाद 5 ने बारी बारी से अपने जुर्म को कबूल कर लिया। मृतक के पुत्र सहित 4 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है। अपराधकर्मियों ने बताया है कि आरंभिक रूप से इसे 45,000 रुपये इस चीज़ के लिए मिले थे, बाकी काम होने के बाद मिलने की बात कही। मृतक के पुत्र से इस घटना के बारे में पूछताछ हुई। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि उसी ने पिता की हत्या करवाई है। घरेलू विवाद थे, जमीन के विवाद थे, कई कारण थे। जब पुलिस ने हत्या के पीछे की वजहों को जानने की कोशिश की तो पता चला कि जमीन विवाद में मृतक के बेटे शिवम ने हत्या की साजिश रच डाली थी और हत्या की सुपारी भी दी थी, जिसमें से वो 45,000 रुपए पहले ही एडवांस के रूप में दे दिया था।
बाकी के पैसे काम होने के बाद देने का करार था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए साजिशकर्ता और मृतक के बेटे शिवम कुमार और नवादा जिले के हिसुआ के रहने वाले चारों सुपारी किलरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद किया गया। हथौड़ी और मोबाइल जो इसके आधार पर हम लोगों ने तकनीकी साक्ष्य संकलित किया है वो बरामद किया गया है। इस तरह पुलिस ने जमीन के लिए रची गई कातिल बेटी की साजिश को बेनकाब करते हुए ये साबित कर दिया है कि अगर तफ्तीश की दिशा सही है तो मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस तरह से बेटे ने जमीन के चंद टुकड़ों के लिए पिता को मौत की घाट उतार दिया वो खौफनाक और खतरनाक है। उसे तो उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए ताकि फिर कोई बेटा शैतान बनकर ऐसी साजिश रचने की हिम्मत न कर सके। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कत्ल की अनसुलझी कहानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सड़क किनारे झाड़ियों में बोरे में बंद मिली एक महिला की लाश मुंगेर पुलिस की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि महिला की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है और न ही कातिलों का कोई सुराग हाथ लगा है। ऐसे में कत्ल की गुत्थी अबुझ पहेली बनकर रह गई है, जिसे सुलझाने की पुलिस कोशिश कर रही है। क्या है कत्ल की अनसुलझी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। बोरे में बंद मिली महिला की लाश, शव देखते ही इलाके में हाहाकार। क्या है कत्ल के पीछे का राज? तस्वीरों में दिख रहे इस बंद बोरे की खौफनाक सच्चाई जानेंगे तो आप भी सहम जाएंगे। जैसे बोरे को देखते ही इलाके के लोग सहम गए थे, क्योंकि जिस बोरे में हम और आप अनाज रखते हैं उसी बोरे में एक महिला की लाश है। इसका खुलासा तब हुआ जब राहगीरों ने बंद बोरे से बाहर निकले महिला के पैर को देखा। उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लाश मिलने की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरफ फैल गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई, जो खौफनाक मंजर को खौफ भरी नजरों से देखने लगी। इसी बीच किसी ने मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाने की पुलिस को खबर कर दी। बोरे में बंद लाश की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से लाश को बोरे से बाहर निकाला तो पता चला कि गला रेत कर महिला की हत्या की गई है और पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर अनगिनत वार किए गए ताकि पहचान नहीं हो सके। ये खड़गपुर थाना क्षेत्र में यह गैया नदी पुल के आगे हम लोगों को सुबह में सूचना मिली कि एक बोरा के अंदर एक महिला का शव है, उसका पैर दिख रहा है बोरा के बाहर। और तुरंत जैसे ही सूचना मिली है थानाध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं और जो प्रारंभिक छानबीन में तेज़ धारदार हथियार से गला काट करके और उस पर प्रहार करके इस महिला की हत्या की गई है। महिला की पहचान पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। साथ ही साथ जहन में कई सवाल भी कौंध रहे हैं। सवाल ये कि महिला कौन है, किसने हत्या की है, क्या प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है या फिर दहेज लोभियों ने कत्ल किया है। लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि महिला की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसे लेकर पुलिस परेशान है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि महिला की शिनाख्त हो सके और कत्ल के पीछे का मकसद साफ हो सके। लेकिन अब तक की जांच और पूछताछ में कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। हम लोग इसके पहचान करने के लिए आसपास के सभी थाना क्षेत्र में और सभी जिलों में इसकी सूचना भेज रहे हैं। जैसे ही इस महिला की शिनाख्त होती है या इस महिला के मृत्यु से संबंधित अन्य कोई साक्ष्य आता है, साक्ष्य के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के मुढेरी पंचायत के पास सड़क किनारे बोरे में बंद मिली महिला की लाश पुलिस के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है, जिसकी शिनाख्त को लेकर पुलिस
एड़ी चोटी का जोर लगा रही है ताकि पहचान होने के बाद कातिलों तक पहुंच सके। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक हत्या की अबूझ पहेली की गुत्थी को सुलझाती है और आरोपियों की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।